बड़ी खबर बीजेपी बहुमत के आंकड़े के तरफ पहुंचती हुई साफ नजर आ रही है। 100 सीटों पर के करीब भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का गठबंधन वहां पर पहुंचता हुआ। 94 सीटों पर बीजेपी प्लस आगे, शिवसेना, यूबीटी, एमएनएस और एनसीपी एसपी 48 सीटों पर वहां पर आगे, 50 सीटों पर करीब करीब हो जा सकते हैं। यानी दुगनी बढ़त भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के गठबंधन को, जबकि कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर सिमटती हुई यहां पर नजर आ रही है। 227 में से 148 सीटों के रुझान। साहिल देखिए, एक चीज जो मुंबई को हमें देखना पड़ेगा कि जो पॉलिटिक्स मुंबई में 60-70 के दशक से चल रही थी, इस चुनाव में उस पूरी पॉलिटिक्स, उस रूलिंग एलिट का पूरी तरीके से सफाया दिखाई पड़ रहा है। जो शरद पवार कंट्रोल करते थे, जो बाला साहब ठाकरे कंट्रोल करते थे, जो विलासराव देशमुख कांग्रेस के लोग कंट्रोल करते थे, वो पॉलिटिक्स पूरी खत्म हो गई। मैं इसे खत्म हुई है, खत्म कर दी गई। नई पीढ़ी ने उसका स्वाहा कर दिया ना, आप जो भी कह लीजिए स्ट्रैटेजी से। लेकिन बाला साहब ठाकरे जगह उनको लगा उद्धव ठाकरे ले लेंगे, वो होता नहीं कभी। आज की तारीख में देवेंद्र फडणवीस और उसके साथ साथ एकनाथ शिंदे, इन दोनों ने मिलकर बिल्कुल नए तरीके की राजनीति वहां चल रही है। वो जो पुरानी राजनीति के मैं बोलूंगा उसके बाद लोग हमको वोट दे देंगे, वो पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपको वही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, आपको अपनी पॉलिटिक्स को रिविजिट करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन की पॉलिटिक्स नहीं की महाराष्ट्र के भीतर, वो अलग पॉलिटिक्स थी। वो अलग पॉलिटिक्स थी। देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पॉलिटिक्स लाई और उसका फायदा यहां पर हो रहा है। एक बार जो ये गुलाल वाली तस्वीरें थी दिखाइए, क्योंकि अब जानकारी आ गई है। मुंबई में जो ये नवनाथ बन पत्रकार थे, वो बीजेपी से जीते हैं। उसी की खुशी है। गुलाल और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, नवनाथ बन जहां से सीट पर लड़ रहे थे, वहां पर 135 नंबर वार्ड, 135 नंबर वार्ड, सिर्फ 2000 वोट पड़े थे। मानकुंड का इलाका है, मानकुंड का इलाका है। सिर्फ 2017 में बीजेपी को वहां पर सिर्फ 2000 वोट थे, शिवसेना को ज्यादा वोट थे वहां पर। लेकिन उसके बावजूद नवनाथ बन आज एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर वहां पर चुनाव जीत रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी है वहां पर महाराष्ट्र में, पत्रकार रहे, टेलीविजन के पत्रकार रहे। तस्वीर एक बार फुल स्क्रीन काट दीजिए, मतलब नंबर्स के साथ काट दीजिए। ये जो गुलाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बीजेपी के जीत का जश्न है। वार्ड नंबर 135 में जहां नवनाथ बन जीते हैं, मानकुंड का इलाका है। और इस जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ गुलाल के साथ होली, मतलब लग रहा है होली मार्च के पहले जनवरी में ही यहाँ पर कार्यकर्ताओं के लिए आ गई है। होली के पहले की होली है, ये जीत की होली है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्योंकि नवनाथ बन उस इलाके में पिछले 15 साल से रहे। आशुतोष जी माइक लगाइए, वापस लगाइए। जो कुछ पत्रकार पॉलिटिक्स में आके सफल भी हो जाते हैं। देखिए, ये मौका आप मुझसे नहीं छीन सकते थे, ये मौका आप मुझसे नहीं छीन सकते थे। नहीं, मुझे कभी इसको छिपाने में पॉलिटिक्स में आके सफल भी हो जाते हैं। कुछ पत्रकार जो पॉलिटिक्स में आते हैं, कॉर्पोरेटर भी बन जाते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं। संजय राउत एक तरीके के पत्रकार थे एक जमाने में। संजय राउत अलग तरीके के। देखिए, पत्रकार के लिए बड़ा मुश्किल होता है राजनीति के अंदर, और भी लोकसभा जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है उसमें सर्वाइव कर बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप वो मुश्किल तो हमने देखी आपके साथ। हाँ, बिल्कुल हमारे साथ देखी, हमारी आंखों देखी है। ये अकबर को आप देख लीजिए, इतने बड़े पत्रकार थे, बड़े संपादक, वो तो मंत्री भी बने। उसके बाद उनका सफाया दूसरी वजह से हुआ है। राज्यसभा ऐसे चुनाव में नहीं जीता। चंदन मित्रा, स्वपन दास गुप्ता, कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सक्सेसफुल नहीं हो। या तो राज्यसभा गए या फिर उन्होंने सेफ रास्ता चुना। आप चुनाव में लड़े, लेकिन वो टेम्परामेंट अलग होता है। क्योंकि मैं इसको इसलिए कह सकता हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि इनकी जीत और आपका जो आपने सीखा होगा, एक सीख तो दे दीजिए। बहुत सारे होंगे जो अभी भी एस्पायर करते होंगे। पत्रकारों के लिए मुझे किसी एक पत्रकार ने सलाह दी थी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स समझ जाइएगा। अगर आपको राज्यसभा जाना है तो ज्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि आपका टेम्परामेंट है नहीं और आप उस तरीके से पॉलिटिक्स कर नहीं सकते। आनंद जी और जैसे देवेंद्र फडणवीस जैसे लोग हैं या बाकी जैसे लोग हैं, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के नेता का जो टेम्परामेंट होता है और जितनी मेहनत उसमें होती है, आप सोच ही नहीं सकते। देवेंद्र फडणवीस को जितने लोग जानते हैं, आपको बताते हैं, नागपुर के वो हैं, वहीं का उनका जन्म है और शुरू में उन्होंने मॉडलिंग भी की है। अगर आप देखिएगा देवेंद्र फडणवीस मॉडल लिखिएगा तो आपको तस्वीरें उनकी आएगी। एक कपड़े की कंपनी के लिए उन्होंने मॉडलिंग भी की थी, वकील बने, लेकिन वकालत करते करते ही वो पॉलिटिक्स में घुसे, एबीवीपी में घुसे, संघ से बहुत करीबी उनका रिश्ता था और करते करते आज वो यहाँ पर पहुंचे। एकनाथ शिंदे को देखे, उन्होंने खुद मुझे इंटरव्यू में बताया कि एक वक्त ऐसा था जब मेरे पिता ने मुझे नया नया ऑटो खरीद के दिया था और चाहते थे कि बहुत ट्रेड यूनियन के इधर उधर संगठन में जाता है, इसको ऑटो दो, इसको जल्दी से बांधो, काम करेगा तो फिर ये सब में नहीं फंसेगा। लेकिन वो अपनी माँ के सामने रोए और उन्होंने कहा मेरा मन नहीं चलता है, मैं ये ऑटो नहीं चलाऊंगा। माँ ने कहा जाओ, तुमको जो करना है करो। और ट्रेड यूनियन से होते होते अपने चुनाव में आज वो इस मकाम पर पहुंचे हैं। तो बहुत दिलचस्प और इंस्पायरिंग स्टोरीज है दोनों की, अगर आप देखिए, क्योंकि बहुत आसान नहीं था एक ब्राह्मण होते हुए बीजेपी में सर्वोच्च पद पर महाराष्ट्र में आना।
उनके लिए। वहीं एकनाथ शिंदे के लिए बहुत आसान नहीं था, उनको एक कोजी मिनिस्टर का पद तो मिला ही हुआ था। अब वहां से चैलेंज करना ठाकरे लेगेसी को, अगर आप उनके नजरिए से देखिए तो ये बहुत बड़ा रिस्क था, बहुत बड़ा। 40 विधायकों को लेकर सूरत और फिर गुवाहाटी ले जाना, छुपते छिपाते फिरना, जो भी है, छुपते छुपाते फिरो या चार्टर्ड फ्लाइट पे जिस तरीके से भी जाना, लेकिन ठाकरे के खिलाफ बगावत, और वो भी महाराष्ट्र में, वो भी महाराष्ट्र में, और इस तरह का कमबैक करना, और वो भी जब उनकी सत्ता महाराष्ट्र के भीतर है और उसके बाद अपनी मतलब उनके पार्टी का नाम और सिंबल उनके पास है ना। ये सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं यहाँ पर, सेलिब्रेशन की तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है। बीजेपी पहुंच गई और बीजेपी 93 सीटों पर 152 सीटों का रुझान इस वक्त हमारे पास है, यानी करीब करीब आधे से ज्यादा सीटों का रुझान मुंबई के भीतर इस वक्त हमारे पास आ चुका है। 53 सीटों पर शिवसेना, यूबीटी, एमएनएस और एनसीपी एसपी गठबंधन, 93 सीट पर 93 सीटों पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे गठबंधन, यहां पर शिवसेना गठबंधन यहां पर 93 सीटों पर पहुंच चुका है। नागपुर में भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों के करीब जाते हुए 129 में से 91 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां पर लीड पर है और उतनी सीटें वो जीत सकती है। 29 सीटों पर कांग्रेस वहां पर नंबर 2 की पोजीशन पर और अन्य 9 की जगह पर है। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सेलिब्रेशन हम यहां पर देख रहे हैं मुंबई के भीतर, और साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी का ये धारावी की तस्वीरें हैं, ये धारावी की तस्वीरें, कौन सा कैंडिडेट जीता है। ये बीजेपी का कैंडिडेट अगर धारावी के भीतर जीता है ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि धारावी के भीतर अडानी के इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ कांग्रेस वहां पर खड़ी थी, धारावी के सपोर्ट पे, करो के सपोर्ट पे, ऐसा उनका दावा था। लग रहा है बीजेपी की जीत, क्योंकि जो झंडे वगैरह लिए क्या बोल रहे हैं वो सुन लेते हैं। सुनिए। आणि ही निष्ठेची लढाई आहे। एक लक्षात घ्या, पहिला खासदार पडला, दुसरा आमदार पडला, तिसरा ये किसके कार्यकर्ता, ये सब ये शिवसेना के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, शिवसेना यूबीटी के शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, ये शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। जरा तस्वीरें जाएंगी तो कहां से किसकी है वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि सभी देर में लेकिन इस तस्वीरें गुलाल में आने एक वाली साथ हैं। राज ठाकरे के घर के बाहर जबरदस्त सन्नाटा इस वक्त बताया जा रहा है, पूरी तरीके से आपको सन्नाटा, दिखाएंगे। पूरी तरीके से सन्नाटा। मुझे लगता नहीं है कि आज वो क्या बात करेंगे इस पर, लेकिन पूरी तरीके से सन्नाटा। मातोश्री के बाहर भी मुस्तफा शेख वहां पर थे, वहां पर भी पूरी तरीके से सन्नाटा। मुस्तफा शेख वहां पर, जरा मुस्तफा के पास चलते हैं। मुस्तफा अगर आपके साथ जुड़े हुए हैं तो उनके पास चलते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें साफ नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे बीएमसी के भीतर सत्ता के पास पहुंचते हुए 152 सीटों के रुझान, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे 100 के करीब पहुंचते हुए। मुस्तफा, पूरा सन्नाटा मातोश्री के बाहर। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि बीते 25 सालों में जिस तरह से शिवसेना यूबीटी की या शिवसेना की ताकत बीएमसी पर रही है और यहीं से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स चलती रही है, अब विधानसभा के बाद बीएमसी जब हाथ से जाती हुई दिख रही है तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो शक्ति केंद्र है वो मुंबई में बदल गया है, ये कहना गलत नहीं होगा। इस वक्त हम मातोश्री के बाहर है, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे अपने आवास पर है, काउंटिंग चल रही है, लेकिन जिस तरह से महायुति बीएमसी पर सत्ता काबिज करती हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं सालों बाद बीएमसी में अब बीजेपी या शिवसेना एकनाथ शिंदे का मेयर बैठेगा और ये एक बहुत बड़ा झटका बीएमसी में माना जा रहा है उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स के लिए।